नमस्कार, मैं लालती तिर्की, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, केएस कॉलेज सरायकेला, कुल्हार यूनिवर्सिटी। आज मैं यूजी सेमेस्टर 3 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 6 के रिसर्च मेथोडोलॉजी इन साइकोलॉजी के यूनिट 1 का बेसिक ऑफ रिसर्च इन साइकोलॉजी में कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में चर्चा करूंगी। जैसा कि अध्याय से ही पता चलता है कि मात्रात्मक और अनुसंधान एवं गुणात्मक अनुसंधान के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। आजकल अनुसंधान के क्षेत्र में मुख्यतः दो प्रकार के अनुसंधानों का उपयोग किया जा रहा है, जिसका मनोवैज्ञानिक अनुसंधान में काफ़ी महत्व बढ़ गया है। यहाँ इन दोनों प्रकार के अनुसंधानों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान क्या है और इन दोनों के बीच में क्या अंतर अथवा विभेद है जो दोनों के अनुसंधान प्रक्रिया को एक दूसरे से अलग करती है। सबसे पहले यहाँ पर हम मात्रात्मक अनुसंधान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। मात्रात्मक अनुसंधान अर्थात क्वांटिटेटिव रिसर्च अनुसंधान का एक रूप है जो प्राकृतिक विज्ञानों के तरीकों पर निर्भर करता है, जो संख्यात्मक आंकड़ों और कठिन तथ्यों का उत्पादन करता है। इसका उद्देश्य गणितीय, कंप्यूटेशनल और सांख्यिकी विधियों का उपयोग करके दो चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना है। अनुसंधान को अनुभवजन्य अनुसंधान के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसे सटीक से सटीक रूप से मापा जा सकता है, अर्थात इसका हम मापन कर सकते हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों को श्रेणियों में बांटा जा सकता है, अर्थात इसे हम कोटि में भी रख सकते हैं। कच्चे आंकड़े के रेखांकन और तालिकाओं का निर्माण मात्रात्मक अनुसंधान की मदद से किया जा सकता है, जिससे अनुसंधानकर्ता के लिए परिणामों का विश्लेषण करना काफ़ी सरल अथवा आसान हो जाता है। अब आइए मात्रात्मक अनुसंधान के साथ साथ गुणात्मक अनुसंधान के बारे में थोड़ा जान लें। गुणात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो समस्या की स्थापना की अंतर्दृष्टि और समझ प्रदान करता है। यह एक असंरचित अर्थात अनस्ट्रक्चर्ड खोजपूर्ण अनुसंधान पद्धति अथवा प्रणाली है, जो अत्यधिक जटिल समस्याओं, घटनाओं का अध्ययन करती है, जो मात्रात्मक अनुसंधान के साथ स्पष्ट करना असंभव है। हालांकि यह बाद के मात्रात्मक अनुसंधान के लिए विचार योग्य या परिकल्पना उत्पन्न करता है। गुणात्मक अनुसंधान अर्थात क्वालिटेटिव रिसर्च का उपयोग मानव व्यवहार, अनुभव, दृष्टिकोण, इरादों और प्रेरणाओं की गहन समझ, अवलोकन अथवा निरीक्षण और व्याख्या के आधार पर किया जाता है, ताकि लोगों के सोचने, समझने और महसूस अथवा अनुभव करने के तरीकों का पता लगाया जा सके। यह अनुसंधान का वह रूप है जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रतिभागियों के विचारों को अत्यधिक महत्व अथवा बल देता है। केस स्टडी, जमीनी सिद्धांत, नृवंशीय विज्ञान, ऐतिहासिक और घटना विज्ञान गुणात्मक अनुसंधान के मुख्य प्रकार हैं। अब आइए हम ये जानें कि इन दोनों में अंतर अथवा किस तरह से हम इसका तुलना कर सकते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान ज़्यादातर वस्तुनिष्ठ अथवा ऑब्जेक्टिव होता है। यह किसी भी स्थिति या समस्या के स्पष्ट दिखने वाले प्रभाव या परिणाम का वर्णन करता है। इसके अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान से संबंध समस्या या स्थिति के प्रभाव या परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं, अर्थात इनके अंतर्गत संबंध समस्या या स्थिति का प्रभाव हम उसके परिणामों से भलीभांति जान सकते हैं। जबकि गुणात्मक अनुसंधान ज़्यादातर विषयनिष्ठ होते हैं।
इसके अंतर्गत किसी समस्या या स्थिति का वर्णन करना अनुसंधानकर्ता के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अर्थात अनुसंधानकर्ता इन समस्याओं से संबंधित समस्याओं को सिर्फ अनुसंधान करता ही जान सकता है। दूसरा है मात्रात्मक अनुसंधान संख्यात्मक होता है, अर्थात न्यूमेरिकल होता है। यह संख्या पर आधारित होता है। इसके ज़्यादातर अनुसंधान सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होते हैं, जबकि गुणात्मक अनुसंधान गुणात्मक या वर्णनात्मक होता है, अर्थात ये अनुसंधान विषय से संबंधित समस्याओं का वर्णन करता है और यह वर्णन पर ही आधारित होता है। तीसरा, मात्रात्मक अनुसंधान में प्रयोग के सांख्यिकीय परीक्षण और सांख्यिकीय विश्लेषण की संभावना होती है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में किसी भी सांख्यिकीय परीक्षण की संभावना नहीं होती है। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता प्रयुक्त तकनीक अर्थात यंत्रों और मापक पर निर्भर करता है। गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत अनुसंधान के परिणाम की वैधता और विश्वसनीयता अर्थात वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी अनुसंधानकर्ता के प्रयास और परिणाम पर निर्भर करती है। पांचवा है मात्रात्मक अनुसंधान में परियोजना के स्तर पर अधिक समय की आवश्यकता होती है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में परियोजना के स्तर पर कम समय की आवश्यकता होती है। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत निश्चित प्रति उत्तर का विकल्प होता है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान अथवा शोध के अंतर्गत असंरचित अर्थात अनस्ट्रक्चर्ड और अर्ध संरक्षित प्रतिक्रिया के कारण उत्तर के विविध विकल्प होते हैं, अर्थात जो उत्तर हैं उनके अनेक विकल्प हो सकते हैं। मात्रात्मक अनुसंधान में सामान्यीकरण अर्थात जनरलाइजेशन की संभावना अधिक होती है, जबकि गुणात्मक अनुसंधान में जनरलाइजेशन की समस्या कम होती है। मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत गहन या कम गहन परंतु अधिकाधिक विषयों से संबंधित अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है, जबकि अनुसंधान अर्थात गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत कुछ विषयों पर अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो यह अध्ययन मात्रात्मक अनुसंधान एवं गुणात्मक अनुसंधान के बीच तुलनात्मक अध्ययन को दर्शाती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान में तुलनात्मक अध्ययन सांख्यिकी, आंकड़ों, आत्मीयता, उपयोग, परिकल्पना बनाम अनुसंधान, प्रश्न, आंकड़े संग्रहण, आबादी इत्यादि पर निर्भर करती है। तो प्रिय छात्रगण, आज हमने इस अध्याय में अर्थात कंपैरिजन ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत यह जाना कि मात्रात्मक अनुसंधान और गुणात्मक अनुसंधान क्या है और इन दोनों अनुसंधानों के बीच में क्या अंतर अथवा विभेद हैं। उम्मीद की जा रही है कि आप मेरे द्वारा दी गई सभी अध्ययन सामग्री को नोट कर रहे होंगे, कलमबद्ध कर रहे होंगे और लाभान्वित हो रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम
किसी दूसरे अध्याय पे चर्चा करेंगे। नमस्कार।